दिल्ली के पटेल नगर कोर्ट में सुबह के 11 बज रहे थे। कोर्टरूम नंबर 3 में आज एक खास केस की सुनवाई होने वाली थी। राजेश्वर सिंह बनाम उनकी 3 बहनें। जायदाद का झगड़ा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि आज क्या होने वाला है। राजेश्वर सिंह 55 साल के कामयाब बिजनेसमैन थे। उनके पिता महेंद्र सिंह ने दिल्ली में 3 बड़ी प्रॉपर्टीज छोड़ी थीं। एक 5 मंजिला इमारत, एक बड़ा फार्म हाउस छतरपुर में, कुल मिलाकर करीब 20 करोड़ की जायदाद। राजेश्वर अपने वकील मनोज त्यागी के साथ बैठे थे। चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। उनकी 3 बहनें सामने वाली बेंच पर बैठी थीं। सबसे बड़ी कमला देवी 60 साल की, बीच वाली शांति देवी 58 साल की और सबसे छोटी मीना देवी 53 साल की। उनके वकील रमेश चौधरी फाइल देख रहे थे। सब खड़े हो जाएं। कोर्ट के चपरासी की आवाज गूंजी। जज साहब विनोद कुमार शर्मा अंदर आए। सब लोग खड़े हो गए। जज साहब अपनी कुर्सी पर बैठे। केस नंबर 3 147 सन 2025। राजेश्वर सिंह बनाम कमला देवी और अन्य। जज साहब ने फाइल खोली। मिस्टर चौधरी, आप इन 3 बहनों की तरफ से हैं? जज साहब ने पूछा। रमेश चौधरी खड़े हुए। जज साहब, ये केस बहुत सीधा है। 3 बहनें अपने मरे हुए पिता की जायदाद में हिस्सा मांग रही हैं, जो जायदाद आज उनके भाई के नाम है। राजेश्वर ने अपने वकील की तरफ देखा। मनोज त्यागी ने सिर हिलाया। रमेश चौधरी ने आगे कहा, जज साहब, महेंद्र सिंह की मौत 5 साल पहले हुई थी। उस वक्त उनके पास 3 बड़ी प्रॉपर्टीज थीं। सारी जायदाद उन्होंने अपने बेटे राजेश्वर के नाम कर दी थी। बेटियों को कुछ नहीं दिया। कमला देवी की आंखों में आंसू आ गए। शांति देवी ने अपनी बड़ी बहन का हाथ पकड़ा। मीना देवी ने आंचल से आंसू पोंछे। ये तीनों बहनें अपने पिता की बेटियां हैं। उन्हें भी बराबर का हक बनता है। हिंदू सक्सेशन एक्ट के मुताबिक बेटी का भी बराबर हक है। जज साहब, ये तीनों बहनें आज मुश्किल हालात में हैं। कमला देवी की शादी एक गरीब आदमी से हुई थी। पति की मौत 10 साल पहले हो गई। 2 बेटियां हैं, दोनों की शादी करनी है। कोई पैसा नहीं है। शांति देवी के पति ने 10 साल पहले उन्हें छोड़ दिया। 3 बच्चे हैं। छोटे से मकान में किराए पर रहती हैं। ट्यूशन पढ़ाकर गुजारा करती हैं। और मीना देवी की हालत सबसे बुरी है। पति शराबी है। रोज घर में लड़ाई होती है। एक बेटा है, बीमार रहता है। इलाज के पैसे नहीं हैं। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। और दूसरी तरफ इनका भाई राजेश्वर सिंह, 20 करोड़ की जायदाद है। बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लेकिन अपनी बहनों को देखने तक नहीं आते। राजेश्वर का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने मुट्ठी भींच ली। जज साहब, हम चाहते हैं कि पिता की जायदाद में चारों भाई बहनों का बराबर हिस्सा हो। यही कानून है, यही इंसाफ है। रमेश चौधरी बैठ गए। जज साहब ने मनोज त्यागी की तरफ देखा। मिस्टर त्यागी, आपकी क्या दलील है? मनोज त्यागी खड़े हुए। उनके हाथ में मोटी फाइल थी। सच ये है कि महेंद्र सिंह ने अपनी मर्जी से सारी जायदाद अपने बेटे को दी थी। मनोज त्यागी ने एक कागज निकाला। महेंद्र सिंह ने अपनी मौत से 3 महीने पहले यह वसीयत लिखी थी। इसमें साफ लिखा है कि सारी जायदाद राजेश्वर सिंह को मिलेगी। 2 गवाह भी हैं। कमला देवी की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये झूठ है। वो चिल्लाईं, कोर्ट में शांति रखें। जज साहब ने हथौड़ी मारी। वसीयत का मतलब है कि मरने वाले की आखिरी इच्छा। महेंद्र सिंह ने अपनी मर्जी से ये फैसला लिया था। कोर्ट इसे बदल नहीं सकती। रमेश चौधरी खड़े हुए। जज साहब, मुझे इस वसीयत पर शक है। ये असली नहीं है। कोर्ट में फिर से सन्नाटा छा गया।
आप क्या कह रहे हैं मिस्टर चौधरी? जज साहब ने पूछा। जज साहब, महेंद्र सिंह अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते थे। वो कभी ऐसा नहीं कर सकते थे। यह वसीयत राजेश्वर सिंह ने बनवाई है। मिस्टर चौधरी, आपके पास कोई सबूत है? जज साहब ने पूछा। जी हाँ जज साहब, हमने हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से इस वसीयत की जांच करवाई है और एक्सपर्ट की रिपोर्ट यहाँ है। रमेश चौधरी ने एक फाइल निकाली। यह एक्सपर्ट रिपोर्ट कहती है कि वसीयत पर जो सिग्नेचर हैं वो महेंद्र सिंह के असली सिग्नेचर नहीं है, किसी और ने नकल की है। कोर्ट रूम में हलचल मच गई। लोग आपस में फुसफुसाने लगे। राजेश्वर का चेहरा पीला पड़ गया। मनोज त्यागी ने घबराकर फाइल पलटी। जज साहब, यह एक्सपर्ट रिपोर्ट गलत है। हमारे पास भी एक्सपर्ट है, हम काउंटर रिपोर्ट लाएंगे। अगली तारीख हमें आप अपनी रिपोर्ट पेश करें, लेकिन आज मैं तीनों बहनों को सुनना चाहता हूं। जज साहब ने कहा। कमला देवी, आप खड़ी हों। कमला देवी कांपते हुए खड़ी हुई। 60 साल की उम्र थी, लेकिन बूढ़ी लग रही थी। चेहरे पर झुर्रियां थीं, सफेद बाल थे, साड़ी पुरानी और फटी हुई थी। आप अपनी कहानी बताइए, जज साहब ने कहा। कमला देवी की आवाज कांप रही थी। जज साहब, मैं महेंद्र सिंह की सबसे बड़ी बेटी हूँ। बचपन से पिताजी ने मुझे बहुत प्यार दिया। मेरी शादी एक गरीब परिवार में हुई, लेकिन पिताजी ने कभी फर्क नहीं किया। वो हमेशा कहते थे कि तुम मेरी बेटी हो, हमेशा रहोगी। पिताजी की मौत के बाद राजेश्वर ने सब कुछ बदल दिया। कहा कि अब यह मेरी जायदाद है, तुम्हारा कोई हक नहीं है। मेरे पास कुछ नहीं है जज साहब। 2 बेटियां हैं, दोनों की शादी करनी है, लेकिन एक पैसा नहीं है। मैं किसी से भीख नहीं मांग रही, बस अपना हक चाहती हूँ। कमला देवी बैठ गईं। शांति देवी, आप बोलिए, जज साहब ने कहा। शांति देवी खड़ी हुईं। वो ज्यादा मजबूत दिख रही थी, लेकिन आंखों में दर्द था। जज साहब, मेरे पति ने मुझे 10 साल पहले छोड़ दिया था। 3 छोटे बच्चे थे, मैंने उन्हें अकेले पाला है। छोटे से मकान में किराए पर रहती हूँ, ट्यूशन पढ़ाती हूँ। हर महीने मुश्किल से गुजारा होता है। जब पिताजी जिंदा थे तो मैंने उनसे मदद मांगी, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, लेकिन मौत से पहले वो बीमार थे। राजेश्वर ने उन्हें हमसे मिलने नहीं दिया। 3 महीने तक हॉस्पिटल में थे। हम एक बार भी नहीं मिल पाए। राजेश्वर ने आंखें झुका लीं और जब पिताजी की मौत हुई तो राजेश्वर ने हमें बताया कि सारी जायदाद उसके नाम है, वसीयत है, हमारा कोई हक नहीं है। जज साहब, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे पता है कि ये गलत है। पिताजी कभी ऐसा नहीं कर सकते थे। शांति देवी बैठ गईं। मीना देवी, आप बोलिए, जज साहब ने कहा। मीना देवी खड़ी हुई। वो तीनों में सबसे छोटी थीं, लेकिन सबसे ज्यादा टूटी हुई दिख रही थी। चेहरा सूखा हुआ था, आंखें धंसी हुई थीं, हाथों पर चोट के निशान थे। जज साहब, मीना देवी की आवाज टूट गई। जज साहब, मेरा पति शराबी है, रोज शराब पीता है। एक बेटा है 10 साल का, उसे दिल की बीमारी है, ऑपरेशन करवाना है, 5 लाख रुपए चाहिए, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। मीना देवी जोर जोर से रोने लगी। मैंने राजेश्वर भैया से मदद मांगी, उनके घर गई, दरवाजे पर घंटी बजाई। नौकर ने दरवाजा खोला। भैया ने अंदर से आवाज दी, कहा कि इसे भीख मत दो, भगा दो। मैं वहीं बैठ गई, 3 घंटे बैठी रही। जज साहब, मैं अपने भाई से भीख नहीं मांग रही, मैं अपने पिता की जायदाद में अपना हिस्सा मांग रही हूँ। मेरा बेटा मर रहा है जज साहब, बचा लीजिए उसे।
कोर्टरूम में सब लोग भावुक हो गए। कुछ लोगों की आंखों में आंसू आ गए। जज साहब ने राजेश्वर की तरफ देखा। राजेश्वर खड़े हुए। उनका चेहरा सख्त था, लेकिन आंखों में थोड़ी शर्म थी। जज साहब, ये सब नाटक है। सच ये है कि मेरे पिताजी ने सारी जायदाद मुझे दी। वसीयत असली है और मैं 1 पैसा नहीं दूंगा। सब लोग चुप हो गए। मैं दोनों पक्षों की दलीलें सुन चुका हूं। अब मुझे कुछ और जांच चाहिए। वसीयत की जांच होनी चाहिए। अगली तारीख 15 दिन बाद है। लेकिन जज साहब ने रुककर सबको देखा। लेकिन मीना देवी के बेटे का ऑपरेशन जरूरी है। मैं आदेश देता हूं कि राजेश्वर सिंह 5 लाख रुपए तुरंत मीना देवी को दें। ये लोन के तौर पर होगा, बाद में सेटलमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। मीना देवी की आंखें चमक उठी। थैंक यू जज साहब। कोर्ट की कार्यवाही समाप्त। तीनों बहनें एक दूसरे से लिपट गईं, रोती रहीं, लेकिन इस बार खुशी के आंसू थे। राजेश्वर गुस्से में कोर्ट से बाहर निकल गए। मनोज त्यागी उनके पीछे भागे। कमला देवी ने आसमान की तरफ देखा। पिताजी, आप देख रहे हैं ना, आपकी बेटियां लड़ रही हैं अपने हक के लिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। तो दोस्तों, जज साहब ने जो फैसला सुनाया, क्या वो सही था? कमेंट करके जरूर बताएं। और पार्ट 2 1-2 दिन में आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब पार्ट 2 आए तो आपको पता चल जाए। और यह भी बताएं कि आप हमारी कहानियां किस शहर से सुन रहे हैं। और दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में भी कुछ ऐसी घटनाएं या अनुभव हुए हैं जिन्हें आप चाहते हैं कि हम कहानी के रूप में सबके सामने लाएं, तो आप उन्हें कमेंट कर